हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जून के फर्स्ट वीक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं कराने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस या फिर वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 मई। हाल ही में 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है उसे अनिवार्य कर दिया है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है गोवा और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। हाल ही में जो गोवा की गवर्नमेंट है इसने कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी को गोवा में एंट्री लेना है तो उसके पास कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो गोवा में जा सकता है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जो गोवा सरकार ने राज्य में एंट्री लेने के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जो है उसको अनिवार्य कर दिया है और ये जो सर्टिफिकेट है वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अब कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं गोवा के बारे में। जो गोवा है इसकी राजधानी है पणजी और गोवा के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो हैं वो गोवा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने WHO से नाता तोड़ दिया है। हाल ही में किसने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है नाता तोड़ दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हाल ही में जो अमेरिका है उसने WHO से नाता तोड़ दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही है। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो है इसकी कैपिटल जो है वो है वॉशिंगटन DC और प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट है और अमेरिका की जो करेंसी है वो है अमेरिकी डॉलर। अब कुछ पॉइंट WHO के बारे में भी जान लेते हैं। जो WHO है इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में और WHO की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो रविशंकर प्रसाद द्वारा AI पोर्टल लॉन्च किया गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है AI.gov.in। AI.gov.in जो है AI पोर्टल जो रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है उसका नाम है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य दिवस जो है वो मनाया है। तो हाल ही में तेलंगाना ने अपना राज्य दिवस जो है 2 जून को सेलिब्रेट किया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 जून को तेलंगाना ने अपना राज्य दिवस हाल ही में मनाया और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी और जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होके 29वां राज्य जो है वो बना था। प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं, लेकिन जब
तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर जब नया राज्य बना था उस टाइम ये 29वां राज्य था 2014 में। प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है वो पहले राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रोजगार मंत्रालय जो है इसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण की शुरुआत की है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासियों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है इसको लॉन्च किया है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो उद्यमशील युवा हैं और जो कोविड-19 के कारण जो राज्य में वापस प्रवासी लौटे हैं उनको रोजगार देने के लिए और उनको रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है शुरू किया है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। इस योजना के तहत जो बेरोजगार युवा हैं उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और उत्तराखंड है उसकी राजधानी जो है वो है देहरादून और प्रेजेंट टाइम में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। हाल ही में जो विराट कोहली हैं ये फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। और विराट कोहली जो है प्रेजेंट टाइम में भारतीय क्रिकेट के कप्तान हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में वाडा ने भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? मैं ये बताना है वाडा जो है इसने किरणजीत कौर जो है भारतीय धाविका इन पे कितने साल का जो है प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 साल। वाडा ने 4 साल के लिए किरणजीत कौर पे बैन लगा दिया है। और अब वाडा के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो वाडा है इसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चों की किताब द इक्का बाग जो है इसको मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया गया है हाल ही में। इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग जो है द इक्का बाग बुक के जो है वो लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व साइकिल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस जो है हर साल 3 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तेलंगाना स्थापना दिवस जो है हाल ही में कब मनाया गया? तो जो तेलंगाना स्थापना दिवस है वो हर साल 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होके एक नया राज्य बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। हर साल 5 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी।
सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी जो है इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है इसकी थीम है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हर साल 4 जून को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हैशटैग आई कमिट पहल है, इसकी शुरुआत किस दिन की गई। तो हैशटैग आई कमिट जो है इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी कि 5 जून को हैशटैग आई कमिट की शुरुआत जो है वो की गई है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदेश गुप्ता। हाल ही में आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे वो थे मनोज तिवारी। उनके स्थान पे अब आदेश गुप्ता जो है इनको दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक जो है इन्होंने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन जो है वो भेजा है। जो साक्षी मलिक है इनको 2016 में जो है खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था और प्रेजेंट टाइम में इन्होंने अर्जुन अवार्ड के लिए जो है अपना आवेदन जो है भेजा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बीसीसीआई ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए जो है नामांकित किया है। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। जो रोहित शर्मा है वो भारतीय क्रिकेट टीम के जो है वो उप कप्तान है और 2019 में इन्होंने विश्व कप मैच में 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखाया था। और जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे जो है रखा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब थोड़ा बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। जो बीसीसीआई है इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष है वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो है पूर्व भारतीय क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं जिन्हें कि प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। और बीसीसीआई की स्थापना जो है वो की गई है 1928 में और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में, जबकि आईसीसी है इसका मुख्यालय जो है दुबई में है जिसकी स्थापना जो है 1909 में की गई है। और आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा है वो बताना है। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खेल रत्न। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ जो है इन्होंने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जो है खेल रत्न के लिए भेजा है। और जो विनेश फोगाट है ये टोक्यो ओलंपिक जो है इसमें क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान जो है बन गई है। और जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2020 में होने वाला था लेकिन अब जो है ये 2021 में होगा। कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जो है इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है माई लाइफ माई योगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है इसका नाम रखा गया है माई लाइफ माई योगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि केंद्र सरकार ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है इसका नाम बदल के क्या रखने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। जो केंद्र सरकार है इसने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास जो है रखने की मंजूरी जो है दे दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री को शामिल होने का न्योता दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं इन्होंने G7 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने का न्योता जो है दिया है। और जो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल कौशल रजिस्टर या स्किल रजिस्टर जो है इसको लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इसने जो स्किल रजिस्टर है इसको लॉन्च किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी है शिमला, इसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जो है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोदी सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कितनी नई कैबिनेट संघ समिति जो है इसका गठन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 कैबिनेट समिति का गठन जो है हाल ही में मोदी सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने की जो उम्र थी उसको घटाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम सरकार। हाल ही में जो असम की गवर्नमेंट है इसने पंचायत प्रमुख बनने की जो उम्र है पहले 30 साल थी, इसको घटा के 25 साल करने का जो है फैसला किया है। अब असम के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो असम है उसकी राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी जो है वो है दिसपुर। और असम का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है बिहू। और असम का जो राज्य पशु है वो है एक सींग वाला गेंडा। कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। जो असम है वहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों जो असम के फेमस नेशनल पार्क है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव झेलने वाले शहरों में से कौन सा शहर जो है पहले स्थान पे है? ये बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव झेलने वाले शहरों में से कौन सा शहर जो है पहले नंबर पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई जो है पहले नंबर पे है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दबाव झेलने वाले शहरों में से, जबकि दिल्ली जो है ये 4th प्लेस पे है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। हाल ही में जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा को जो है नामित किया है। और जो
वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जो है 1991 से 1992 में हुई थी और पुरस्कार राशि जो है इसमें 7.5 लाख रुपीस दी जाती है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले प्लेयर जो है वो है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें कि 1992 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और जो नीरज चोपड़ा है ये लगातार तीसरे साल जो है खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है AFI द्वारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल की शुरुआत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में स्वदेश पहल है, इसकी शुरुआत जो है की गई है। अब वंदे मिशन के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो वंदे मिशन है इसकी शुरुआत जो है इंडियन एयरफोर्स ने जो है हाल ही में की थी, जिसका उद्देश्य था विदेशों में जो भारतीय हैं उनको वापस अपने देश में लाना। और इंडियन नेवी जो है इसने ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत जो है विदेशों से भारतीयों को अपने देश में लाने के लिए किया था। अब कुछ पॉइंट्स इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स है इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष है वो है RKS भदौरिया। और भारतीय वायुसेना दिवस जो है हर साल 8 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब कुछ पॉइंट इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। जो इंडियन नेवी है इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष है वो है एडमिरल करमवीर सिंह। और जो हर साल भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि भारतीय वायुसेना दिवस जो है हर साल 8 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका जो है इसने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। इस संधि के तहत जो रूस है इसके समेत 34 जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के क्षेत्रों में विमान उड़ा सकते थे, लेकिन अमेरिका जो है इससे अलग होने की घोषणा किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना प्रशिक्षण या ट्रेनिंग जो है दोबारा कहाँ शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस में। हाल ही में रूस में जो है गगनयान मिशन के लिए जो 4 भारतीय चुने गए थे इन्होंने अपनी दोबारा से ट्रेनिंग जो है शुरू किया है। और ये ट्रेनिंग जो है कोविड-19 की वजह से जो है इसे रोक दिया गया था, जिसे कि फिर से शुरू कर दिया गया है। और जो गगनयान मिशन है वो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है वो है। अब रूस के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो रूस है इसकी राजधानी जो है वो है मॉस्को और रूस की करेंसी जो है वो है रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से किस राज्य ने महिलाओं को बस और मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा जो है वो की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट है इसने महिलाओं को बस और मेट्रो में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा जो है की है। दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। दिल्ली के जो लैंडमार्क्स हैं और हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में ही है और जो रेड फोर्ट है ये भी दिल्ली में ही, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है
यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है रेड फोर्ट को। इसके अलावा जो कुतुब मीनार है इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, जो कि दिल्ली में है। और हुमायूं का मकबरा है वो भी दिल्ली में ही है। राष्ट्रपति भवन है ये भी दिल्ली में ही है। और जो पार्लियामेंट हाउस है या संसद भवन है वो भी दिल्ली में ही है। और जंतर मंतर जो है ये भी दिल्ली में है। जो भारत में 5 जंतर मंतर है उसमें से एक जो है दिल्ली में ही है। और जो सबसे बड़ा जंतर मंतर है वो है जयपुर का जंतर मंतर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़ के इस वर्ष दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो हाल ही में भारत जो है ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पीछे छोड़ के जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्चुअल समिट हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच में हुई है। इसके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है जापान, बी है इजराइल, सी है चाइना या चीन और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में वर्चुअल समिट जो है अभी हुआ है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी जो है वो है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी सक्रिय ज्वालामुखी जो है नहीं है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसकी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में 12वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने भारत का अगला राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजेंद्र नौनीत को जो है WTO ने भारत का अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया है। WTO के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो WTO है उसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। और WTO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है इसकी मेजबानी जो है वो किसने की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन जो है इसने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 है इसकी मेजबानी जो है की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ED का नया मुख्य सलाहकार जो है वो किससे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजीव टोपनो। हाल ही में राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन DC में और इसके प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में वो है डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रवीश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। हाल ही में जो रवीश कुमार है वो फिनलैंड में भारत के नए राजदूत जो है वो नियुक्त किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिनलैंड जो है उसकी जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी और इसकी करेंसी जो है वो है यूरो। फिनलैंड जो है इसकी कैपिटल जो है हेलसिंकी और करेंसी जो है वो है यूरो।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय जो है वहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में असम जो है इसने जो है यहाँ का जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय है यहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर जो है तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है, असम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल जो है की रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति जो है वो दर्ज कराई है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रसिया, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया और ऑप्शन नंबर डी है चाइना। तो हाल ही में चाइना ने जो है आपत्ति दर्ज कराई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चाइना है वहाँ की कैपिटल जो है वो है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है युआन और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि केरल के अरबपति यूसुफ अली किस देश में गोल्ड कार्ड स्थायी निवासी बनने वाले पहले प्रवासी बन गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएई या संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है यहाँ के गोल्ड कार्ड स्थायी निवासी जो है केरल के अरबपति यूसुफ अली जो है वो बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही है। और जो यूएई है यूएई इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम और यूएई है यहाँ का सबसे बड़ा नगर जो है वो है दुबई और दुबई में जो है बुर्ज खलीफा है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से किस देश में पहली बार समुद्र पोत से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है चीन। हाल ही में चीन ने पहली बार समुद्र पोत से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला ये जो है पहला देश बन गया है। चीन ने 5 जून को रॉकेट जो है लॉन्च किया था और ये ऐसा पहला देश बन गया है जो तैरते हुए पोत से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट जो है लॉन्च किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है उसे किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो है इन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 जो है इसकी इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है वो लॉन्च किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि समर स्ट्रीट अभियान जो है इसकी शुरुआत किस बैंक ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी HDFC। हाल ही में HDFC बैंक है इसने समर स्ट्रीट अभियान जो है इसको शुरू किया है। हम HDFC के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो HDFC है इसके CEO जो है प्रेजेंट टाइम में वो है आदित्य पुरी और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में और HDFC बैंक की स्थापना जो है वो हुई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन है कि नगर वन कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत किसने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार। हाल ही में भारत सरकार जो है इसने नगर वन कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को
फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बना है? ऐसा कौन सा राज्य है जो फ्री इंटरनेट सेवा जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला केरल जो है पहला राज्य जो है बन गया है। केरल के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते। केरल जो है इसकी राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो पिनाराई विजयन है। और केरल में हाल ही में तिरंगा पहल जो है इसके तहत रैपिड स्क्रीनिंग जो है की गई है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है इसकी शुरुआत भी हाल ही में कोविड-19 के समय केरल में की गई है। और केरल जो है यहाँ पे पेरियार वन्यजीव अभियान है और जो साइलेंट वैली है वो भी केरल में है, जबकि फ्लावर वैली है फूलों की घाटी वो जो है उत्तराखंड में है, लेकिन जो साइलेंट वैली है वो जो है केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये भी केरल में है और केरल की साक्षरता दर जो है 94% है। और लिंगानुपात जो है केरल में सबसे ज़्यादा है भारत में, क्योंकि यहाँ पे जो है महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा हैं। महिलाएं जो है पुरुषों से ज़्यादा हैं केरल में। यहाँ पे जो है 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और केरल का जो मुख्य शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली और मोहिनी अट्टम। और केरल जो है यहाँ पे मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 47A भारत का जो सबसे छोटा राजमार्ग है जिसकी लंबाई सिर्फ 6 किलोमीटर है, ये भी केरल में ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया? 2018 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कृतिका पांडे। और जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। और जो कृतिका पांडे है वो जो है इंडियन राइटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जो है मेरा वेतन इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में मेरा वेतन ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो मेरा वेतन ऐप लॉन्च गया है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए किया गया है, ताकि उनको सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिल सके। और जम्मू कश्मीर में के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे डल झील है, यहाँ पे वुलर झील है जो कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो वुलर झील है वो भी जम्मू कश्मीर में। दाचिगम नेशनल पार्क जो ये भी जम्मू कश्मीर में, हेमिस नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जो है जम्मू और कश्मीर के फेमस नेशनल पार्क है। और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में जो उपराज्यपाल है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारत में केवल जम्मू कश्मीर ही है जहाँ पे केसर की खेती जो है की जाती है, जिसे हाल ही में GI टैग जो है मिला है। अगला क्वेश्चन है AFC महिला एशिया कप की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C भारत। भारत जो है AFC महिला एशिया कप की मेजबानी जो है वो करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर